क्या ही फ़र्क पड़ता है, 2-4 दिन और भूल जाएंगे सब उसको। फिर चाहे वो कोलकाता की डॉक्टर का केस हो या फिर कोई और XYZ। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम आज मनीषा की, जो हरियाणा के भिवानी ज़िले की रहने वाली होनहार टीचर थी। उसका केस पुलिस से तो सोल्व हो नहीं सका। जैसा सबको पता है कि एक मर्डर मतलब सुसाइड नोट के जरिए उन्होंने केस को दबा दिया। उसमें लॉरेंस भैया ने भी बोला, उनकी गैंग से ट्वीट आया कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो हम करेंगे, लेकिन पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया कि ये एक सुसाइड है। अब CBI जांच कर देखो क्या ही रहे, उससे हमें न्याय मिले तो अच्छी बात है। बस कातिल का तो पता लगे, बाकी जांच में उसका जो न्याय होगा, पुलिस नहीं कर सकी तो कोई और करेगा। फिलहाल तो जैसा उसकी जिस हालत में उसका सबकी हालत मिली थी, उसमें न्याय कोई नहीं कहे तो ज़रूर करेगा। हमने खचरे वाली वीडियो देखी थी, अमन शर्मा वाली। ऐसे यार बंदे होने चाहिए, मतलब कि बुरा लगता है ना ऐसे लोगों का। मतलब जब रैपिस्ट का पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं उखाड़ेगी, उसके लिए क्या ही होगा, उसका बदला ही तो लिया उसने। ऐसे बंदे में शायद हो सकता है देश में सुधार आए, पब्लिक के दिल में डर बैठे, 4 बार मतलब 1000 बार सोचे कि कहीं ना कहीं फिर मेरे साथ भी वही कांड हो सकता है। फिलहाल तो कोई केस का सुनवाई हुई नहीं है वैसी, खासकर जिस रूप से होनी चाहिए थी। कई दिन से मैं देख रहा था, कुछ मिला कुछ भी नहीं मिला अभी तक। सब कुछ वही। दिल्ली एम्स में इलाज हुआ, उसमें पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ भी वही रिपोर्ट दिखाई। तो क्या वो सच में एक सुसाइड था? गर्दन का कटना, मतलब ये थोड़ी सी चर्बी ये जुड़ी हुई थी बस पीछे की साइड में, बाकी सारी कटी हुई। क्या वो एक जानवर ना किया ऐसा, या फिर वो मतलब ना ही वहाँ से कोई जहरीला पदार्थ बरामद हुआ। इसका मतलब अब ये भी नहीं होगा कि उसने खाया, मतलब कहीं दूर खाया और वहाँ पर चलकर आए और वहीं ढेर हो गई। ये भी नहीं हो सकता ना, कोई तो सबूत मिलना चाहिए था, वो भी नहीं था। ये अपने आप में बस एक केस बना दिया। एक तो यहाँ की कानून व्यवस्था जानते हो आप, ये है कानून व्यवस्था। कुत्तों के लिए 4 दिन में सरकार ने कानून बना दिया कि कुत्ते पकड़ने से मतलब काट रहे हैं लोग मर रहे हैं। लेकिन असली कुत्ते जो हैं उनके लिए आज तक कोई कानून नहीं बना पाई सरकार। यही यहाँ की सच्चाई है, सबको पता है। एक बाप अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने जाता है, उसकी पुलिस मतलब ये कहकर टाल देती है कि भाग गई होगी किसी के साथ, आ जाएगी शादी करके। कितना बढ़िया था ना, क्या बीती होगी उस बाप पर उस समय। वहीं 2 दिन बाद जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो पुलिसकर्मियों को सरकार वहां से ट्रांसफ़र कर देती है। क्या यही है नायाब सैनी सरकार? वहाँ उनकी कम से कम जांच पड़ताल पूछताछ तो होना था ना। ट्रांसफ़र कर दिया, क्यों किया गया इसके बारे में कोई जवाब आया? अभी तक नहीं आया ना। मान लीजिए सुसाइड नोट मिला भी था तो उसके बारे में जिन पुलिसकर्मियों को ट्रांसफ़र किया गया वो भी तो बता सकते थे ना, ट्रांसफ़र की ज़रूरत क्या थी वहाँ से। यहाँ तो ये सच हो गया कि जो सच्चाई है वो उनसे उगलवाई नहीं जाए, उनका ट्रांसफ़र कर दिया, नए को लाए, केस को अलग अलग तरीक़ों से दबा दिया। क्योंकि पहले तो सब ये पता था ना, पुलिस के अकॉर्डिंग भी कि एक हत्या की गई है। उन पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र हुआ तो ये एक सुसाइड हो गया।
लोगों ने यहाँ तक कि ये तक कह दिया वहाँ पर कि सरकार फेल है, यहाँ बुलडोज़र वाली हमारी यूपी वाली सरकार चाहिए यहाँ भी, तभी शायद कुछ हो। अगर सरकार की बात करें तो ऊपरी सरकार हमारी सब बढ़िया कर रही है, केंद्र में हो या फिर स्टेट में हो, लेकिन ये नीचे जो हरकतें हो रही हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। ग्रामीण स्तर पर है या फिर जिला स्तर पर है, उनका कोई जवाब नहीं। सब जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे बिल्कुल ख़राब कर रखा है माहौल बहुत ज़्यादा। फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी नेता हैं वो हों। एक ग्राम प्रधान भी अपने आप को इस समय सीएम से ऊपर समझता है।